डियर व्यूवर्स और अजीज तिब्बा कराम, हमारा आज का मौजू नहायत अहम है जो अमराज कल्ब के हवाले से खुसूसी तवज्जो का मुतकाजी है। उम्मीद है आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिल के बहुत से अमराज हैं जिनमें से एक मर्ज है स्टीनोसिस। स्टीनोसिस का मतलब है किसी भी अरूग यानी नाली का वैन का सिकुड़ जाना या उसको सख्त हो जाना। स्टीनोसिस के लफ्ज के आखिर में SIS जो लगते हैं, ये हरूफ जाहिर करते हैं कि ये एक सोजशी मर्ज है। एलोपैथिक में जितने भी सोजशी अमराज हैं उनके आखिर में SIS के हरूफ लिखे जाते हैं, यानी इस सुकेड़ का सबब मकामी सोजिश होती है। ये मर्ज अमूमन दिल में पैदा होता है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा बता दूं, ये दिमाग की शरीयानों में भी होता है, उसके अलावा बदन के कहीं किसी भी हिस्से में होता है। दिल में भी बहुत से मकामात हैं और बहुत सी शरीयानें हैं। तो दिल के दर्ज झैल 4 वाल्व हैं जो खसूसी तौर पर इसका निशाना बनते हैं। एक है मिट्रल वाल्व, नंबर 2 है ट्राइकस्पिड वाल्व, नंबर 3 है पल्मोनरी वाल्व और नंबर 4 है आयोटक वाल्व। इन वाल्व्स में स्टीनोसिस को ही अमूमन दिल के वाल्व बंद होना कहा जाता है। आपने अमूमन सुना होगा जी फलाने मरीज के दिल के वाल्व बंद हो गए, किसी के 2 वाल्व बंद है, किसी के 3 बंद है। तो वो यही वाल्व होते हैं, ये 1, 2, 3 और 4 जिनके मैंने नाम बताए। दिल के 2 खारजी वाल्व, ये जो दिल से बाहर ब्लड लेके जाते हैं, यानी मिट्रल वाल्व और आयोटक वाल्व, इनमें स्टीनोसिस का बहुत ज्यादा रुझान पाया जाता है। आज हम आयोटक वाल्व के स्टीनोसिस बारे बात करेंगे। आयोटक वाल्व से निकलने वाली आयोटक आर्टरी बदन को खून सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी शरियान है। इसे शरियान आजम भी कहा जाता है। आयोटक वाल्व में होने वाली तंगी या सख्ती को आयोटक वाल्व स्टीनोसिस कहते हैं। अब हम इसके असबाब पे गौर करेंगे। आयोटक वाल्व का सिकुड़ कर सख्त हो जाना सोजिश के सबब, जिसके बायस बदन को खून की फराहमी में रुकावट पैदा होती है और इस रुकावट के बायस बहुत सी पेचीदा अलामात जाहिर होती हैं। दरअसल इस वाल्व की सोजिश ही बाद अज़ां वाल्व की पत्तियों को सख्त कर देती है। ये जैसे फूल की पत्तियां होती हैं, इस तरह वाल्व बंद होता है और खुलता है, तो उन पत्तियों को सख्त कर देती है। तो इस तरह वो बार बार खुलते बंद नहीं होते, तो उनकी वाल्व न खुलने से खून आसानी से रवाना उसमें नहीं होता। क्योंकि वहां पर ये इनमें सख्ती क्यों आती है, इनमें तसल्लब कब आता है, जब इनमें कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाए। अलावा गंठियावी बुखार भी दिल के स्टीनोसिस का बायस बन सकता है। तिब में इसे सुदावी मर्ज ख्याल किया जाता है। यहाँ पर अगर हम ऊपर वाली जो गुफ्तगू हुई है इसका अगर हम अमूमी जायजा लगाएं तो ये मर्ज हमें सर्दी खुश्की का मतलब इसमें हम इसको कह सकते हैं सर्दी खुश्की का मर्ज है। लेकिन इस मर्ज के हम इलाज से पहले एक बात बता दूं, इस मर्ज के कुछ दर्जात हैं। तो जो दर्जात इस मर्ज के हैं, मर्ज की कमी बेशी के मुताबिक स्टीनोसिस के 4 दर्जात होते हैं, A, B, C और D। C के फिर 2 ज़ैली दर्जात हैं, C1 और C2। इनको ये ABCD का नाम दिया गया है। शदीद स्टीनोसिस हार्ट फेलियर और मौत का बायस बनता है। अब हम इसकी अलामात बयान करेंगे। दर्जाते मर्ज के मुताबिक अलामात में भी कमी बेशी और तगय्युरात देखने को मिलते हैं, जिनमें सीने का दर्द जिसे अंजाइना पाइन कहते हैं, सांस फूलना, सीढ़े चढ़ते हुए, भागते दौड़ते हुए, तेज चलते हुए सांस फूल जाता है, थकावट और शदीद थकावट, जिस्मानी दर्दें, दिल की धड़कन तेज होना यानी इख्तिलाज कल्ब, चक्कर आना। अच्छा, अगर बच्चों को यह मसला हो तो उन्हें ज्यादा खाना खाने में दिक्कत भी होती है, वजन में कमी, ये अलामात इसमें पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद दिल की धड़कन का तेज होना जिसे हम इख्तिलाज कल्ब भी कहते हैं।
अलावा चक्कर आना, और बच्चों में अगर ये मसला हो तो उन्हें यह है कि खाना ज़्यादा वो नहीं खा सकते, खाना खाने में उनको दिक्कत होती है, और उसके अलावा वजन में भी कमी हो जाती है, कमजोरी पैदा होती है, पैरों और टखनों की सोजन भी हो जाती है। ये अलामात हो गई। अब हम इसके इलाज पे आएंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि इस मर्ज के 4 दर्जात हैं, तो इसी तरह फिर इसके इलाज भी 4 हैं हर दर्जा के मुताबिक। लेकिन इसका असूल इलाज क्या है? असूल इलाज बिलजिद है। जैसा कि हमने देखा कि ये मर्ज सर्दी खुश्की का है, तो कभी सर्दी ज़्यादा होती है, कभी खुश्की ज़्यादा होती है, उस हवाले से इसके दर्जात बनते हैं। तो इसी तरह हमने इसका इलाज गर्म तर अद्वियात से करना है, कभी गर्म तर से, कभी तर गर्म से, कभी तर सर्द से। अगर मरीज के शुरू के दर्जात है, उस वक्त बदन में हीट ज़्यादा होती है, तो हमें सर्द तर अद्वियात से करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ दर्जात। अच्छा, दर्जात मर्ज के मुताबिक गर्म तर और सर्द तर अद्विया से इलाज किया जाता है। पहले सोजशी दर्जा में, जिसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, पहला सोजशी दर्जा गर्म खुश्क है, उसका इलाज H स्टार्ट और T5 है। और दूसरा वर्मी दर्जा, इसका जो स्टेज का जो मिजाज है वो गर्म तर है। पहला गर्म खुश्क था, दूसरा गर्म तर है। गर्म तर का जो इलाज होगा वो उसमें N1 होगा, यानी H स्टार्ट में मुफर्रा मिला लेंगे और साथ T5 देनी है। तीसरे बलगमी दर्जा में, जब बलगमी दर्जा की पहचान ये है कि उसमें ट्राइग्लिसराइड खून में बढ़ा हुआ होता है। तीसरे बलगमी दर्जा में जब ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो तो तब हमने C4 और 4 जदीद मिला के देनी है। ये सारे नुस्खे हमारे मुजरबात शक्ल में लिखे हुए हैं। अगर किसी तबीब को ये नुस्खा जात चाहिए हो तो मेरे नंबर पर रब्ता करें, मैं उनको जरूर नुस्खे दूंगा, इनका PDF भी दे दूंगा। लेकिन जो गैर तबीब हैं उनके लिए नुस्खा जात नहीं, क्योंकि ये हार्ट का मसला है। तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो तब C4 और 4 जदीद देना है। जब आप पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल हो जाए तो फिर बाद अज़ां उसे HSJ और T5 शुरू करवानी है, ताकि उसकी सोजिश खत्म हो जाए। जबकि चौथे तकदीरी दर्जा में सर्दी ज्यादा पाई जाती है, तो उस वक्त हड़ताल वर्किया 10 ग्राम और काली मिर्च 50 ग्राम। हड़ताल वर्किया को खूब आपने खल करना है और उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल के मजीद उसको खल करते जाएं, हत्ता कि दोनों बिल्कुल यकजान हो जाएं। तो ये आपकी दवाई तैयार है। इसका सफूफ 2 रत्ती रोजाना एक टाइम, और शिद्दत मास की सूरत में 2 टाइम भी दे सकते हैं अदरक के कहवा के साथ। तो इससे इंशाल्लाह जो ये दिल के वाल बंद होना, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, या जो हार्ट का स्टेनोसिस है, ये इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा।